नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सीटेट का फॉर्म भरने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं और ख़ास तौर से जो बीएड किए हुए हैं तो उनके लिए कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि आजकल एक न्यूज़ काफ़ी वायरल चल रहा है और वो न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि जितने भी बीएड धारक हैं उनके लिए देखा जा रहा है तो सबके लिए लेवल 1 यानी कि कक्षा 1 से लेके 5 तक और लेवल 2 है ना, लेवल 2 कक्षा 6 से लेकर के 8 तक है ना, 6 से लेके 8 तक ये दोनों ही पोर्टल उन्हें दिखाई दे रहा है। यानी कि बीएड वालों के लिए दोनों ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे कि देखो लेवल 1 में ये साफ तौर पे लिखा गया है, देखिए ये मतलब जब आप फॉर्म खोलोगे तो ये दिख रहा है, कैंडिडेट मस्ट हैव 12th पास एंड या तो डीएड होगा या बीएलएड होगा, बीएड हो गया, ये सारे यानी बीएड वाला भी ऑप्शन में दे रहा है कि L1 के लिए बीएड भी होना चाहिए, मतलब बीएड हो सकता है या डीएड हो सकता है या डीएलएड हो सकता है, मतलब कि बीएड वालों के लिए भी ऑप्शन में दे रहा है कि L1 फॉर्म वो भर सकते हैं। L2 में तो बीएड होगा ही या फिर बीएलएड होगा या फिर आपका डीएलएड होगा। आखिर ये दोनों ऑप्शन क्यों दे, मतलब ये जो चर्चा है आखिर ये फेक न्यूज़ है कि क्या है? आपने देखा होगा बच्चों कि 2018 से बीएड वालों को भी सम्मिलित किया गया था, किसमें? L1 में, प्राथमिक में, लेवल फर्स्ट में सम्मिलित किया गया था। साथ ही साथ बच्चों याद करो उनके लिए चाहे बिहार सरकार हो, चाहे यूपी हो, चाहे भारत में कहीं भी हो, बीएड वालों के लिए ब्रिज कोर्स की बात की गई है ना। चलो ये बात तो सही है, लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा कोर्ट का आदेश हुआ था कि जितने भी पहले के शिक्षक हैं, जितने भी पहले बीएड करके शिक्षक बन गए हैं, चाहे वो प्राथमिक में हो चाहे, उनके लिए क्या है बच्चों, तो उनके लिए सीटेट पास करना अनिवार्य है। सीटेट या स्टेट कोई भी है ना, चाहे वो अगर यूपी का हो तो कुल मिलाकर के है ना राज्य पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। तो इसका मतलब कि इस बार इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है कि इस बार सीटेट या राज्य पात्रता परीक्षा पास करना काफी अनिवार्य है। तो इस वजह से हो सकता है कि पहले जब कोई प्राथमिक में टीचर रहा हो उसके पास बीएड हो, तो इसी वजह से इस बार पोर्टल खुला हुआ दिखाई दे रहा है कि मतलब L1 यानी लेवल फर्स्ट के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। तो असल में बच्चों कारण यही बताया जा रहा है कि पोर्टल खुलने का जो मेन कारण है ना, वो यही कारण है कि जो अभी हाल ही में जो कोर्ट में आदेश हुआ है ना, और कोर्ट में आदेश यही था कि भाई टेट या किसी भी राज्य की पात्रता परीक्षा, अगर आप यूपी के हो तो यूपी टेट दे के पास करना अनिवार्य है ना। तो बीएड में अगर सीटेट में, इसका मतलब ये नहीं है अगर दोनों बीएड में दोनों शो कर रहा है यानी लेवल 1 लेवल 2 दोनों शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीएड भी प्राथमिक में सम्मिलित हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि बच्चों ये उन लोगों के लिए है जो बीएड करके ऑलरेडी प्राथमिक में शिक्षक हैं और उन्होंने सीटेट या किसी भी राज्य की पात्रता परीक्षा पास नहीं की है। ये उन लोगों के लिए जो अभी हाल ही में कोर्ट का आदेश दिया गया है, तो ये उनके लिए, ये जरूरी नहीं है कि बीएड प्राथमिक में सम्मिलित हो गया, क्योंकि ऐसा कोई निर्णय ना भी पास हुआ है ना भी कोई ऐसा निर्णय देखने को मिला है। ऐसा नहीं होगा कि सीधे सीटेट में एकदम आ जाएगा कि नहीं बीएड वाले एकदम सम्मिलित हैं। ये दोनों अगर पोर्टल में दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि बीएड प्राथमिक में सम्मिलित है ना, ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो बीएड करके प्राथमिक में शिक्षक हैं और साथ ही साथ सीटेट पास करना अनिवार्य है, क्योंकि अभी आदेश था कोर्ट का, तो इस वजह से ये शो कर रहा है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा संशय की स्थिति मत रखिए, आप जिस वर्ग में हो आराम से उसी वर्ग की तैयारी करिए
अगर आप, है ना, पहले शिक्षक नहीं है, अभी आप नवीन नियमों के तहत आप बन रहे हो, तो जिस कैटेगरी में हो सिर्फ उसी कैटेगरी का जो है, क्योंकि कल की डेट में अगर आपने पास कर भी लिया ना तो कोई मतलब नहीं है, ये उन लोगों के लिए ये दोनों शो कर रहा है। तो इसीलिए यही था बच्चों न्यूज़। बाकी सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए आप दृष्टि लर्निंग ऐप और या फिर दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।